आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स समांतर श्रेणी। इसका हम समांतर श्रेणी का n वां पद जो होता है वो कैसे निकालते हैं और इस पर बेस्ड बहुत सारे हम एग्जाम्पल करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करेंगे और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे। तो इसके पहले हमने 2 लेक्चर इसके पढ़ा दिए। एक तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा दिया है और n वां पद निकालने वाला पार्ट भी, यानी एक्सरसाइज 5.1 के भी क्वेश्चंस हमने करा दिए। जिन बच्चों ने वो ना देखा हो तो जरूर देख ले। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो n वां पद कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लो कोई समांतर श्रेणी है, उसका पहला पद हमने मान लिया a और सार्वअंतर मान लिया d, यानी कॉमन डिफरेंस मान लिया d। तब इसका n वां पद क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ an क्या है n वां पद, a क्या है पहला पद, n क्या है पदों की संख्या और d क्या है सार्वअंतर। ओके, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। तो जैसे ये कोई एक एग्जाम्पल दिया है, इसको हम 3 तरीके से हल करेंगे। मतलब यहाँ पर 3 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, पहला देखो, ये एक श्रेणी दी है और इसका 300वां पद यहाँ पर हमें निकालना है। ठीक है, कौन सा 300वां पद, A300, ये हमें निकालना है। तो हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, an प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 300वां पद जब निकालेंगे तो n की जगह क्या रख देंगे 300। तो ये क्या हो जाएगा a 300 बराबर a की जगह पर 2 हो गया प्लस 300वां n बराबर 300 है। ठीक है, n बराबर कितना है बच्चों, n बराबर 300 है। तो 300 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो जाएगा, आगे वाले पद से पिछले वाले पद को घटा दो। तो 4 से 2 घटा दिया, 2 आ गया। इसको कर लो हल। तो ये क्या है 2 प्लस ये 300 से 1 तो 299 इंटू 2 बराबर 2। अब 2 का गुणा करो, 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, 1 19, 1 2 4 1 5, 598 आ गए, जोड़ दो। तो ये 598 2 जोड़ेंगे 600 आ जाएगा। तो अब देखो बच्चों ये कितना मज़ेदार है। देखो जैसे यहाँ पर ये जो श्रेणी दी है, पहला पद 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है और चौथा 8 है, पांचवा 10 है। तो हम ऐसे 300वां पद गिनते गिनते जाएं तो हम यही करते रहेंगे एग्जाम में। तो इसलिए हमने क्या किया, ये एक फार्मूला इजाद किया है ना। इस फार्मूले को लगाओ, बीच के सारे पद हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। इस फार्मूले से डायरेक्ट हम 300वां पद निकाल लेंगे। 400वां निकालना हो, 1000वां निकालना हो, 5000वां निकालना हो, ठीक है, कोई भी निकाल सकते हो आप। ये इतना मज़ेदार है। ठीक है, तो देखो एक समांतर श्रेणी दी होगी और उसने 300वां पद यानी n वां पद निकालने के लिए डायरेक्ट पूछ लिया, यानी सीधे an पूछ लिया। अब ये हो सकता है कि इसमें है कितनी चीज़ें, 1 2 3 4, 4 में 3 चीज़ें कोई दी होंगी और एक चीज़ जो नहीं दी होगी वो निकालना होगा। तो देखो अब हम दूसरा सवाल यहाँ देखते हैं। जैसे एक समांतर श्रेणी मिली 2 5 8 का कौन सा पद 605 है। अब की बार हमें क्या निकालना है, अब की बार हमें कौन सा पद यानी n निकालना है। तो यहाँ पर an दिया है 605, ठीक है, और a बराबर दिया है 2 और d कैसे निकल आएगा, 5 से 2 घटा दो, यानी अगले वाले पद से पिछले वाले पद को घटा दो। तो 5 से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब जो दिया है an बराबर दिया है तो an वाला फार्मूला लगा दूँ। क्या होता है n वां पद क्या होता है, a प्लस, जस्ट मिनट हमने ध्यान नहीं दिया, शायद दिख नहीं रहा था आप लोगों को, कोई बात नहीं, दोबारा देख लो। देखो दोबारा देख लो, ये श्रेणी दी है, जैसे कौन सा पद 605 है तो हमें नहीं पता कौन सा पद 5 है। माना n वां पद 605 है तो इसका मतलब इसमें हमें n निकालना है, n निकालना है अब की बार। ठीक है, तो लगा दिया फार्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an दिया 605, ये रख दिया, a दिया है 2, n हमें निकालना है, n को ऐसा कैसा रहने दो, है ना, इसमें n निकालना है ना, और d कितना है 3। बस अब हल करेंगे आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो 605 बराबर 2 प्लस 3 के अंदर गुणा करो 3n माइनस 3। ठीक है, ये 2 घटेंगे, माइनस का 1 बचेगा, इस तरफ आएगा 606 हो जाएंगे बराबर 3n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 606 बटे 3, काट दो इसको तो कितना है 3 दूनी 6, 0 3 दूनी 6, 202 आ जाएगा। तो इसका कौन सा पद 605 होगा, तो 202वां पद 605 होगा। क्या लिख दोगे, 202वां पद 605 होगा।
अब अगर ये फार्मूला हमारे पास ना होता तो इसका 202वां पद हम निकालते। ये 3 पद दिए हैं 8, चौथा हो जाता। इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाओ और 202 तक जाओ, तो यही करते रहोगे पूरे एग्जाम में, तो सीधे फार्मूला लगाना है। अब तीसरा काम क्या हो सकता है, तीसरा सवाल इसी में देखो, जैसे मान लो कोई समांतर श्रेणी उसका 205वां पद 614 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो हमें पहला पद निकालना है और पदों की संख्या 205 है। अब की बार हमें पहला पद निकालना है, तो बस वही फार्मूला लगाओगे। तो यहाँ पर nवां पद वाला फार्मूला लगाओगे, ठीक है, लगा दिया। अब सारी वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। तो n बराबर कितना है 205, तो n की जगह 205 रखो, a की जगह पर कितना रखोगे, a निकालना है, n कितना है 205 -1 इंटू d कितना है 3, बस हल कर लो। तो a 205 हमें निकालना है, नहीं a 205 दिया 614, तो यहाँ लिख दिया हमने 614, a निकालना है। 205 से 1 चला गया, 204 बचा इंटू 3, तो 614 बराबर a प्लस, अब 3 गुणा करो अंदर, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 612 आया, इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा 614 माइनस 612 बराबर a। तो a बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो पहला पद ये है, ठीक है, समझा की बात। तो 3 तरीके के सवाल यहाँ पर बनते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो, एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। समांतर श्रेणी थी 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 है। तो देखो बच्चों, इसमें घबराना नहीं, बहुत आसानी से आप देखो क्या कह रहा है, कौन सा पद -81, तो हम मान लेंगे nवां पद -81 में पता नहीं है कौन सा पद है, तो हमने मान लिया nवां पद -81, इसका मतलब n निकालना है, ठीक है। तो nवां पद 81 यानी an दिया है -81, a बराबर 21 है और d बराबर किससे निकलेगा 18 से 21 घटा दो, मतलब किसी अगले वाले पद से पहले वाले पद को घटा दो कि -3 निकल आया। तो तुरंत हम यही फार्मूला लगाएंगे, चूँकि n दिया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट करो, an बराबर कितना दिया -81, a दिया 21, n दिया है, n ही तो निकालना है, और d दिया है -3, तो -81 बराबर 21 प्लस, अब क्या करो -3 का अंदर कर दो गुणा, तो ये -3n हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 आ जाएगा। ये गुणा भाग ध्यान से तो कर ही लेते हो गए आप लोग, तो भाई कर लेते हो नहीं कर लेते हो, कमेंट में बताओ गुणा भाग कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो। -3n प्लस 3, तो ये 21 3 24 हो जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो इसमें माइनस के आ जाएंगे 24 -3n। अब अगर 24 और 81 जोड़ दो, 4 1 5, 8 2 10, 105 हो गए, माइनस के माइनस कट गए, प्लस हो गए, तो 3n बराबर कितना आ गया 105, तो n बराबर कितना हो जाएगा 105/3। क्या ये मैं कैलकुलेशन सही किया है, देख लेते हैं, चूँकि कट नहीं रहा पूरा। -81 ठीक है, 21 ओके डी -3 है, ठीक है, हल किया, -81 21 -3n प्लस 3, तो 21 और 3 24 हो गए, ठीक है, इधर कर दिए, माइनस के 24 हो गए, -3n 24 और 81 80 105 हो गया, ठीक है। तो कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, तो 35वां पद इसका -81 होगा। क्या लिख दोगे आंसर, क्या लिखोगे 35वां पद, n बराबर 5 आ गया, सॉरी n बराबर 35 आ गया, हमने क्या माना था nवां पद इसका -81 होगा, n का मान आ गया 35, तो इसका मतलब है अब 35वां पद -81 होगा, हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल इस तरीके की पूछता है, जैसे अभी तक जो हम nवां पद निकालते थे वो प्रारंभ से होता था, मतलब लिखा नहीं जाता है, जब पूछे nवां पद तो वो मतलब ही होता है शुरुआत से,
अब अगर समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद निकालने के लिए कहे तो वो फार्मूला क्या होता है, जो प्रारंभ से nवां पद होता है वो हमने पढ़ा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़ा, ठीक है। और अंत से पूछा जाए तो ये इसमें पहला पद होता है a, अंत से होगा तो उसके पे l, लास्ट टर्म l, और बस प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है, बस उल्टा हो जाता है। पहला पद अगर रहेगा तो यहाँ a प्लस चलेगा और अंतिम पद रहेगा तो l माइनस चलेगा, बाकी n माइनस 1 इंटू डी वही रहेगा, ठीक है। तो बस अब देखो इस पर एक सवाल हल कर लो, अभी आपको समझ में आ जाएगा, एक उदाहरण हल कर लो। तो देखो कहते हैं समांतर श्रेणी दी है 4 9 14 डॉट 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 254 का अंत से 10वां पद निकालना है। तो अंत से 10वां पद, तो अंत वाला पद कितना है 254, तो l बराबर 254 है, और a कितना है 4, d कितना है 9 से 4 घटा दो, चाहे 14 से 9 घटा दो तो 5 आ गया, और अंत से 10वां पद तो n बराबर कितना है 10, ठीक। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे अंत से 10वां पद। तो अंत से nवां पद का फार्मूला आपको याद है, तो अंत से nवां पद क्या होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो nवां पद हमें निकालना है, तो l कितना है 254 रख दिया, 10 n बराबर कितना दिया 10 माइनस 1, डी कितना आ गया 5। तो अब हमें nवां पद निकालना, लेकिन हमें निकालना 10वां, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a 10, n की जगह कितना रख दिया 10। तो अब हल कर लो 254 माइनस ये अंदर 9 बचे गुणा 5, तो 254 माइनस 9 पना 45, तो ये घटा दो, 14 से 5 गई 9, 4 से 4 गई 0, 209। तो अंत से 10वां पद, अंत से 10 A10 अंत से 10वां पद कितना आ गया 209। समझा की बात। अब हम NCERT के एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उनको हम यहाँ पर ले ही लेते हैं, ठीक है। चलो देखो ये कह रहा है एक AP दी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। तो हमें नहीं पता है कि कौन सा पद -81 है, तो अभी हमने इसको किया था ऊपर सवाल इसको हमने इतना किया था, ठीक है। याद करो 1 मिनट, अब आपको दिखा देते हैं, तो वो दोबारा अब हल नहीं करेंगे। ये देखो ये वाला था, यही था कि समांतर श्रेणी 21 18 15 में कौन सा पद -81 है, तो 35वां पद -81 ये हमने हल कर लिया था। तो ये पार्ट तो हमने कर लिया, लेकिन इसमें और भी कुछ जोड़ा है, इसने सवाल में क्या जोड़ा है, तो देखो कहता है कि का कौन सा पद -81 है, तो वो हमने देख लिया। 35वां पद क्या आया था 35वां पद, वो हमने कर लिया। लेकिन आगे कह रहा है साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, तो ये पूछा कि कोई पद क्या शून्य है। तो अब यहाँ पे जानते हो इसमें कॉमन डिफरेंस 3 3 का चल रहा है, तो 3 3 कम करते लिखते जाओ, कोई ना कोई एक पद शून्य मिल जाएगा। तो कह रहा है कि क्या कोई पद शून्य है, तो हमने मान लिया इसका nवां पद शून्य है, माना nवां पद शून्य है, मतलब an बराबर 0। तो an का फार्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ an कितना 0, a क्या है पहला पद 21, n माइनस 1, डी कितना है 18 से 21 घटा दो माइनस के 3, तो हल कर लो इसको 21 माइनस 3 के अंदर गुणा करो 3 प्लस 3, 21 3 24, इस तरफ करो -24 बराबर 3n, ये माइनस माइनस कट गए, तो n बराबर 3 अट्ठे 24, यानी 8वां पद इसका शून्य है। लिख देना 8वां पद शून्य है, ठीक है। ये कारण है, कारण हमने बता दिया, हल कर दिया, कारण अपने आप निकल आया, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग NCERT के अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, जस्ट मिनट, NCERT के अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ आया जस्ट मिनट। चलिए कहता है वह AP निर्धारित की इसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो देखो
तीसरा पद कितना है, A3 बराबर कितना है, तीसरा पद 5 है, और क्या है बच्चों, सातवां पद बराबर 9 है, और कुछ नहीं दिया है, और कुछ नहीं दिया है, तो तीसरा पद A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस एन, एन के 3 -1 इंटू डी, ठीक है, डी भी नहीं दिया है, तो A3 कितना है 5, A प्लस 2D, एक समीकरण बना लिया, ठीक है। अब सातवां पद 9 दिया है, तो A7 बराबर A प्लस 3 - 1, आपके यहाँ 3 नहीं होगा, सातवां पद है ना, तो यहाँ 7 होगा, 7 - 1 इंटू डी, तो A7 कितना है 9, तो 9 बराबर A, ये 7 - 1 क्योंकि सातवां पद था ना, तो इनके 7 रख दिया, ठीक है, तो ये कितना 6D, ये समीकरण 2। अब 1 और 2 को हल कर लो, ठीक है, 1 और 2 को हल करो, तो यहाँ पर आप लिखो समीकरण 1 व 2 से, 2 को हल करने पर, हल तो कर ही लोगे ना, हल करना सिखाया है हमने, जिन लोगों ने ना देखा वीडियो देख सकते हैं। तो देखो पहला समीकरण क्या है, A प्लस 2D बराबर 5, A प्लस 2D, ठीक है, और दूसरा क्या है, A प्लस 6D 9। अब देखो A यहाँ बराबर दिख रहे हैं, इनको उड़ा दो, कैसे उड़ेंगे, घटाने पर चिन्ह बदलने पड़ेंगे ना, कट गए, तो 2D प्लस के -6D, तो माइनस के 4D बचे, और ये माइनस के 4 बचे, तो D बराबर कितना आ गया 1 आया, ये माइनस माइनस कट गया, D बराबर 1 आ गया। अब D का मान तुम समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो D बराबर समीकरण 1 में रखने पर, D बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर रख दो भैया, तो A प्लस 2D है 5, तो A प्लस 2, D की जगह पर 1 रख दो, 5 हो गया है ना, तो A बराबर 5 - 2, तो A बराबर कितना आ गया 3। तो AP निर्धारित करना है, तो श्रेणी हमें निर्धारित करना, तो पहला पद आ गया, सार्वंतर पता हो गया, तो हम श्रेणी बना लेंगे, तो अतः AP क्या हो जाएगी, AP बराबर क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, पहला पद 3, सार्वंतर जोड़ते जाओ तो अगला पद आ जाएगा, अगला पद आ जाएगा, अगला, इस तरीके से ये आंसर हो गया। तो ये श्रेणी बनकर तैयार हो गई। था ना मज़ेदार, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 उदाहरण है एनसीईआरटी का छठवां, बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल है। क्या संख्याओं की सूची का कोई पद 301 है, और है तो क्यों है। तो कोई पद 301 है, तो हमें नहीं पता है कि कौन सा पद ये 301, तो हमने मान लिया, माना नवां पद 301 है, अनुमा पद 301 है, और A बराबर कितना है 5, D बराबर कैसे निकालोगे, 11 से 5 घटा दो 6, तो nवां पद 301 है, तो हमने nवां पद का फार्मूला लगा दिया, an बराबर क्या होता है A प्लस n - 1 इंटू डी, लगाया, an nवां पद कितना है 301, यहाँ रख दिया 301, एक जगह पर 5, n की जगह पर पता नहीं 301 नहीं, n का मान निकालना है भैया, D 6, 301 बराबर 5, 6 के अंदर गुणा करो, 6n - 6, तो ये माइनस के जगह प्लस के 5 घट जाएंगे, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 उस तरफ, 302, बड़ा खतरनाक अंक आ गया, 302 आ गया। तो अब हम n बराबर निकालेंगे 302/6 भाग 2, काटो इसको, 6 पंचे 30, भाग नहीं जाएगा 50, 1/3, ये 50 से 1/3 आ गया बच्चों। तो n का मान तो ये कम पूर्णांक आया नहीं,
तो आप ये नहीं कह सकते हो कि 5 सही 1/3वां पद 301 होगा। अरे पद तो पूरा पूरा होगा ना, तो n का मान पूर्णांक आना चाहिए, तो ये मतलब रिजेक्ट हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा, मतलब वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखोगे चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है, चूंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, अतः 301 इसका कोई पद नहीं होगा, इसका इस श्रेणी का कोई पद नहीं होगा, कोई पद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो पद होते हैं संख्या पदों की होती है वो धनात्मक पूर्णांक होती है ना। जैसे पहला पद हो गया 5, दूसरा पद हो गया 11, तीसरा पद हो गया 17, चौथा पद हो गया 23, ऐसे ही पांचवां पद कुछ होगा, छठवां पद होगा। तो यहाँ पर 50 से 1/3 पद कोई होगा ही नहीं, इसलिए ये कोई पद नहीं होगा। 301 इस श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, 7वां सवाल। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं लास्ट स्टेज पर, ध्यान रखिएगा, पेशेंस के साथ देखिए। कहते 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम आपको शॉर्ट होता है, 2 अंकों वाली संख्या कौन होती है? 10 से लेकर 99 तक, ये 2 अंकों वाली संख्या होती है। कहता है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य वाली कौन होगी? 10 होगी नहीं, 11 होगी नहीं, 12 होगी, फिर 15 होगी, फिर 18 होगी, फिर 21 होगी, ऐसे बहुत सारी होंगी, लास्ट में 99 होगी। ठीक है, तो हमने ये एक श्रेणी बना ली, समांतर श्रेणी। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी? तो माना n संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, माना n संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, 3 से विभाज्य होंगी। ठीक है, समझा की बात। अब देखो इसमें हम यहाँ पर क्या लगा दें, एक फार्मूला लगा दें, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है? 99, टोटल 99 है, 99। ठीक है, अब a कितना है? 12 पहला पद, n माइनस 1, n की वैल्यू ही निकालेंगे। ठीक है, इंटू डी। डी कैसे निकलेगा? 15 से 12 घटा दो, 15 से 12 घटा दो, 3 आ गई। हल करो, 12 अंदर गुणा करो 3 का, तो 3n हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -3 12 से कम कर दो, तो कितने बचे? 9 इधर जाएंगे, घट जाएंगे, तो 90 बचे। 99 माइनस 9 बराबर 3n। तो 90 बराबर 3n। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 3n बराबर जब 90 आया तो n बराबर 90/3, तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी? तो इनके बीच में 30 ऐसी संख्याएं होंगी 2 अंकों वाली जो 3 से विभाज्य होंगी। लिख देना, 30 संख्याएं जो 3 से विभाज्य हो रही होंगी। ठीक है, क्लियर? बढ़िया बात। अब आते हैं सवाल संख्या 8 की तरफ, यानी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपी दी है ये का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अंतिम से nवां पद, ये तो फार्मूला लगाते हैं, ये लगा दो। तो क्या पूछ रहा है? 11वां पद ज्ञात कीजिए अंतिम से, तो ये वाला फार्मूला लगता है। तो 11वां यानी ये क्या हो जाएगा? 11वां यानी A11 बराबर L कितना है? -62 ठीक है, n की जगह पर कितना है? 11 -1 इंटू डी। डी कैसे निकलेगा? 7 से 10 घटाओ, -3 आ गए, -3। हल करूँ तो 11वां पद निकालना है अंत से, तो A11 निकलेगा -62। ठीक है, ये माइनस लगाएंगे, अंदर 10 बचे, गुणा -3, तो A11 बराबर -62। ये माइनस प्लस होगा, गुणा है ना, तो 10 × 30 प्लस के 30, तो A11 कितना आ जाएगा? -32। तो अंतिम से 11वां पर कितना होगा? -32 होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। देखो कितना मज़ेदार एग्जाम्पल है 9। ऐसा ही सवाल एक हमने किया था और पिछली
जब हमने पहला लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें हमने ये इस टाइप का एक सवाल कराया था, लेकिन उसमें चक्रवृद्धि ब्याज वाला था। ये क्या है, कहता ₹1000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश की जाती है। अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, निवेश की जाती है। तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज पर क्लिक कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज पर क्लिक करो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप एक काम करो कि 1000 रुपया का इन्वेस्ट किया गया, अगली साल उसमें 8% ब्याज मिला, मतलब 1000 का 8%, यानी 8/100, 2 जीरो कट गए, कितना आया 80। यानी 1000 जो वो जमा किया था वो प्लस 80 और मिल गया ब्याज, तो 1080 मिले। अगली साल फिर इसमें 80 मिलेंगे, क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज लगेगा, तो मूलधन पर लगता है साधारण ब्याज, इसी पर तो हर बार 80 रुपये बढ़ेंगे, तो 1080 यानी 1080 में 80 और जुड़ जाएगा 1160। फिर अगली साल यानी चौथी साल क्या होगा, तीसरी साल का है, चौथी साल फिर इसमें 80 जुड़ जाएंगे, तो जो ऐसे ये, तो इसका मतलब है कि 80 जुड़ रहे हैं, देख रहे हो, इससे 80 और इसमें 80, आगे जो होगा उसमें भी 80, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 80 चल रहा है। तो ये समांतर श्रेणी तो हो गया। तो समांतर श्रेणी कैसे होगी, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, और ये कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो इसलिए ये समांतर श्रेणी, अतः ये समांतर श्रेणी, कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, अतः यह है क्या है, AP है। क्या बच्चों, समांतर श्रेणी है। लेकिन आगे इसमें कुछ और भी कहा, क्या कह रहा है कि क्या ये ब्याज एक एपी बनाता है? बिल्कुल बनाता है। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते 30 वर्षों के अंत में ब्याज निकालो, 30 वर्षों के अंत में कितना मिलेगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। यानी n बराबर कितना है, 30, ठीक है। तो फिर यहाँ पर an बराबर फार्मूला लगेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगेगा। तो a 30 ब्याज पूछा है, तो a कितना है, 1000, n माइनस 1, n की जगह कितना 30, डी कितना हो जाएगा 80 है। हल करो, 1000 तो ये रहा, ये 29 हुआ, तो 2980 हो गए, नहीं 29 हुआ ये, और इंटू 80 का गुणा होगा, गुणा करना पड़ेगा भाई बच्चों, गुणा करो। देखो यहाँ हल करते हैं, तो ये कितना A 30 वर्षों के अंत में ब्याज पर क्लिक करना है टोटल, तो बराबर क्या हो जाएगा 1000, तो ये हो गया प्लस ये 0 आ गया, 8 72, 7 8 16, 16 23, 2320 और प्लस 1000, तो हो गया 3320, यानी इतना, तो 3320 बन गया। तो कह रहा है 30 वर्षों के अंत में ब्याज पर क्लिक, तो ब्याज पूछा है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन से 1000 निकाल दो, तो ब्याज कितना हो जाएगा 2320, टोटल कितना मिला 3320, ठीक है। तो 3320 ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझा की बात, कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हल करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम एग्जाम्पल है NCERT का, ठीक है। कहते हैं फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब हैं, दूसरे में 21 हैं और तीसरी पंक्ति में 19 है, तो श्रेणी क्या बन गई 23 21 19। फिर ये कह रहा है तीसरी पंक्ति है ना इत्यादि, इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब, लास्ट में कितने हैं 5। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं, तो माना n पंक्तियाँ हैं, माना कितनी पंक्तियाँ हैं, माना n पंक्तियाँ हैं, n पंक्तियाँ है, ये मान लिया। तो AP बन गई, पहला पद हो गया 23, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालो, 21 से 23 घटा दे -2, ठीक है। और टोटल पद कितने हो गए 5, तो an बराबर 5, तो लगाओ फार्मूला फिर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर कितना है 5, a कितना है 23, n निकालना है, पंक्तियों की संख्या निकालनी जो कि हमने n मान ली, d कितना है -2, हल कर डालो, 5 बराबर 23 प्लस
ये -2 का अंदर गुणा करो, -2n + 2, तो 5 बराबर कितना है 23, ये हुआ -2n + 2, 23 2 25, 25 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, नहीं तो 5 - 25, भाई 23 2 25 हुआ, इस तरफ भेज दिए, -2n, तो ये कितने बचे -20 बराबर -2, ये प्लस हो गए, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, n बराबर 10 आएगा। तो कुल कितनी पंक्तियां, माना n पंक्तियां हैं, इसका मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई 10, पंक्तियों की संख्या आ गई बच्चों 10। तो स्टूडेंट ये थे बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, यानी पर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर वीडियो टाइम से मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू।